सो हेलो गाइस नाउ हम सभी का कोई ना कोई एक पर्सनल फेवरेट एनिमे स्टूडियो तो होता ही है जिसके कह सकते हो कि प्रोडक्शन को अपन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके बनाए गए शोज़ को अपन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे केस में वो स्टूडियो निकल के आता है क्योतो एनिमेशन। आई जस्ट लव देम अ लॉट। एवरीथिंग दे क्रिएट इज़ नियरली परफेक्ट। और बेसिकली क्योतो एनिमेशन के मोस्ट ऑफ द टाइटल्स मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं। और उन्हीं सब के बीच में एक ऐसा टाइटल भी निकल के आता है जिसे मैं काफ़ी टाइम से अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखा हुआ हूँ जस्ट फॉर द राइट टाइम, और वो है क्लैनेट। जहाँ आई नो दैट आई एम गोना लव क्लैनेट व्हेन एवर आई एम गोइंग टू वॉच इट, और इस वजह से मैंने इसे कह सकते हो कि संभाल के रखा हुआ था बाद में देखने के लिए। एंड आई फाइनली गेव इन एंड वॉच्ड क्लैनेट एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं क्लैनेट से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूँगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा, और इसी सब चीज़ के ऊपर अपन बात करेंगे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है तोमोया से, जो एक डेलिक्वेंट है जिसकी लाइफ हमें थोड़ी अनइंटरेस्टिंग देखने को मिली है। बोथ हिज होम एंड हिज स्कूल फील्स डल टू हिम अंटिल एक दिन उसकी मुलाकात होती है नागिसा नाम की एक लड़की से ऑन हिज वे टू स्कूल, जो उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और आगे चल के वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। बट तभी फिर हमें यह भी रिवील किया जाता है कि नागिसा का ये ड्रीम है कि वो अपने स्कूल के थिएटर क्लब को रिवाइव करे। एंड इस वजह से इवेंचुअली तोमोया ये डिसाइड करता है कि ही इज़ गोइंग टू हेल्प हर ऑन दैट। और इसी तरीके से क्लैनेट की स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस होते हुए नजर आती है, जहाँ क्लैनेट हमें एक स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा सुपर नेचुरल एनीमे देखने को मिला है जिसके अंदर 2 सीजन्स मौजूद थे। बट पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर मैं बस उसके फर्स्ट सीजन की बात करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बस इसका फर्स्ट सीजन कंप्लीट किया है जिसके अंदर हमें 23 एपिसोड्स टोटल देखने को मिले थे। नाउ स्ट्रेट अप आई लव्ड इट सो मच। मुझे क्लैनेट बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। नाउ मुझे पता था कि इट इज़ अ विजुअल नॉवल एडेप्टेशन, और इसी वजह से मैंने सोचा था कि इट्स गोना बी समथिंग लाइक अमागी एसएस, जहाँ कह सकते हो कि हमें डिफरेंट रूट्स प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे एंड स्टफ। एंड इसी वजह से कह सकते हो कि मैं हमेशा से इसके सेकंड सीजन आफ्टर स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी तारीफें भी ज़्यादा सुनी थी। बट आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम ग्लैड आई वॉज रॉन्ग। क्लैनेट वॉज नॉट लाइक वॉट आई एक्सपेक्टेड एट ऑल। ये बेसिकली हमें एक कैरेक्टर ड्रिवन स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस देखने को मिला था विथ इनक्रेडिबल आर्क्स एंड डायलॉग्स दैट जस्ट मेड मी लव एवरीथिंग अबाउट इट, जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट दैट्स वाई आई एम ग्लैड आई सेव्ड इट फॉर दिस लॉन्गर। जहाँ अगर देखा जाए तो क्लैनेट की हर एक सिंगल एस्पेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली इंजॉयबल लगे। नाउ आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शोज़ लाइक बनी गर्ल सेनपाई एंड हारुहि सुजुमिया, और अगर तुमने वो शोज़ देखे हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर ड्रिवन स्लाइस ऑफ लाइफ एंड रोमांस विद इनक्रेडिबल एंड इम्पैक्टफुल राइटिंग। और क्लैनेट भी उसी सेम कैटेगरी में फॉलो इन करता है। इसके अंदर भी हमें काफ़ी सारी सेम सिनेरियोज प्ले आउट होते हुए नजर आते हैं, काफ़ी सारी सिमिलर राइटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हर एक कैरेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल वेट हमें फील होता है स्टोरी के अंदर, और वो चीज़ सच में लाजवाब थी। जिसके साथ साथ इसका वर्ल्ड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो जल्दी। दैट आई कांट हेल्प बट लव एवरीथिंग अबाउट इट। नाउ डेफिनेटली अभी तक मैंने जितने विजुअल नॉवल एडेप्टेशंस देखे हैं उनमें क्लैनेट स्टैंड आउट करता ही है। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कुछ लाइट नॉवल रोमांस एडेप्टेशंस के कंपैरिजन में, बट फिर भी मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लैनेट एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी होगी, जहां हमें कह सकते हो कि हर एक कैरेक्टर को अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा और हमें काफ़ी सारी इनक्रेडिबल किस्म की राइटिंग देखने को मिलेगी। इट्स डेफिनेटली फुल ऑफ क्लीशेज एट टाइम्स एंड इट कुड नॉट बी फॉर एवरीवन, बट अगर देखा जाए तो क्लैनेट के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इसे डेफिनेटली ब्यूटीफुली रिटन दिखाते हैं। द हाईलाइट ऑफ द शो इज़ गॉटा बी द कास्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी कास्ट है, वो बहुत ही वेल क्राफ्टेड निकल के आते हैं। उनकी स्टोरीज़ तुम्हें कंप्लीटली इंट्रीग कर देती है, और इसी वजह से जो सुपरनैचुरल एस्पेक्ट साथ में प्ले आउट होता है इसकी स्टोरी के अंदर, वो चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हें हर एक आर्क को फील करने में हेल्प करता है। एंड दैट्स वाई ईच आर्क फील्स लाइक अ लाइफ टाइम यू स्पेंड विद द कैरेक्टर्स, और वो चीज़ कह सकते हो कि बहुत ही कम शो अब मुझे फील करा पाते हैं, जो चीज़ मोस्टली मैं अर्ली 2000s के शोज़ में फील करता हूँ। क्लैनेट के अंदर हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम देखने को मिली है वो निकल के आती है लाइफ से रिलेटेड। हमें देखने को मिलता है कि हाउ कलरफुल लाइफ इज़ इन जनरल, हाउ कलरफुल इट कुड बी इफ़ यू जस्ट पुश योर सेल्फ हार्ड इनफ एंड ट्राई हार्ड इनफ, और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है
बिना कह सकते हो कि एस्पल्स के ज़रिए। जहाँ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर के थ्रू हमें काफ़ी सारे आर्क्स देखने को मिलते हैं, हर कैरेक्टर का हमें प्रॉपर डेवलपमेंट देखने को मिलता है इसी थीम की वजह से, एंड यू आर गोना लव इट। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनका कह सकते हो कि ऑरिजिन डिफरेंट है, जिनकी फैमिली डिफरेंट है, और उसके बावजूद भी कह सकते हो कि इन सारे कैरेक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, स्पेसिफिकली इनके लाइफ को लेके, वो चीज़ सच में देखने लायक थी। बट कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेके एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी खटी, वो ये है कि जब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स के साथ यूँ तो ये चीज़ हमें देखने को मिली थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि इस चीज़ को तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे निकल के आते हैं जिनका हमें प्रॉपर आर्क देखने को मिलता है, जिसमें तुम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हो, बट उसके बाद जब उनके आर्क्स के साथ अपन कंप्लीटली डन हो जाते हैं, देन इन द रिमेनिंग प्लॉट वो ज़्यादा कुछ ऐड अप करते नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी शैलो फील होती है। नॉनदलेस आई स्टिल थिंक इट वाज रियली ब्यूटीफुल। एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली क्लैनेट से एक्सपेक्ट कर ही रहा था और उसके बावजूद भी इट स्टिल हिट मी लाइक अ ट्रक वाज द इमोशनल इम्पैक्ट। कुछ आर्क्स स्ट्रेट डाउन हार्ट रेंचिंग निकल के आते हैं इस शो के अंदर, जो चीज़ कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी मेरे लिए, दैट आई कुडेंट हेल्प माई सेल्फ बट क्राई। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं, कुछ ऐसे आर्क्स के एग्जाम्पल निकल के आते हैं जो मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड फूको, उसकी कह सकते हो कि हमें कैरेक्टर से रिलेटेड एक प्रॉपर आर्क देखने को मिलता है। इट एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड मी, बट स्टिल इट वाज रियली वेल डन। और उस आर्क की वजह से ही फिर हमें तोमोया और नागिसा का भी कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं, टू द पॉइंट वेयर दे स्टार्ट लुकिंग लाइक अ पेरेंट। आई टोल्ड यू गाइज, इट्स रियली रियली ब्यूटिफुली रिटन। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आर्क्स के साथ जब तुम कह सकते हो कि एक्सपीरियंस लेते हो इन आर्क्स का, तो तुम्हें अंदाज़ा लग जाता है कि इस शो का ओवरऑल कह सकते हो कि थीम, कह सकते हो कि इसके स्लाइस ऑफ लाइफ, इसके सुपरनेचुरल स्लाइस ऑफ लाइफ के ऊपर ज़्यादा है, और इसी वजह से क्लैनेट एक रोमांस कम एक स्लाइस ऑफ लाइफ शो की तरह ज़्यादा फील होता है, विच आई ऑनेस्टली प्रेफर्ड। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डेफिनेटली क्लैनेट एक ड्रामेटिक सीरीज़ है, ड्रामा एक काफ़ी बड़ा फोकस निकल के आता है इस एनिमे के अंदर, बट फिर भी हमें इसके अंदर अच्छा खासा कॉमेडिक एस्पेक्ट भी देखने को मिला है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी कॉमेडिक टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट निकल के आती है, तुम उनसे कभी भी बोर नहीं होगे। और इसी वजह से जो कॉमेडी है इस शो की, जो कह सकते हो कि जब कभी भी सरप्राइजिंगली आती है, वो डेफिनेटली लैंड करती है और हॉरिबली एज्ड बिल्कुल भी फील नहीं होती है, जिस चीज़ को मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। बिकॉज कुछ हार्ट रेंचिंग ड्रामेटिक एलिमेंट्स के बाद कह सकते हो कि वो फ़नी बिट्स देखना डेफिनेटली सूदिंग निकल के आते हैं। और इसी के साथ साथ इसका वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, जिसके साथ साथ इसकी एनिमेशन क्वालिटी हमें शानदार देखने को मिली है। इट्स फ्रिकिंग क्योतो एनिमेशन के मामले में वो हमेशा से टॉप टियर रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे इसका म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, स्पेसिफिकली द एंडिंग सॉन्ग। आई जस्ट loved it a lot. It was absolutely beautiful. डिस्पाइट ऑल दैट क्लैनेट की हमें कुछ कह सकते हो कि छोटे मोटे प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स भी देखने को मिले हैं। प्रॉब्लमेटिक्स नहीं, ये कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे परफेक्ट बनाने से रोकती हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें काफ़ी सारे क्लीशेस देखने को मिले हैं, थोड़े बहुत एसफुल देखने को मिलते हैं इसके सुपरनैचुरल एस्पेक्ट की वजह से, काफ़ी सारे मोए एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो अगर तुम्हें वैसी चीज़ें पसंद ना है तो मे भी कुछ जगह पे शो तुम्हें थ्रो ऑफ कर सकता है। साथ ही साथ इसकी पेसिंग हमें कई जगह पे स्लो देखने को मिली है, तो स्लो पेसिंग इज़ ऑल्सो समथिंग जो कुछ लोगों को उतनी पसंद नहीं आती है। मुझे पर्सनली, मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि मुझे स्लो पेसिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली आई इवन प्रेफर दैट। बट या इन द एंड ऑल दैट मैटर्स टू मी इज़ द राइटिंग, एंड द राइटिंग वॉज ब्यूटीफुल, जिसकी वजह से ही अब मैं कह सकता हूँ कि क्लैनेट आफ्टर स्टोरी चेकआउट करने के लिए वेट नहीं कर सकता। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो उससे रिलेटेड भी तुमको वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो अगर तुम हारुई सुजुमिया, कोकोरो कनेक्ट, बनिगल सेनपाई जैसे कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर ड्रिवन स्लाइस ऑफ लाइफ के फैंस हो, तो तुम्हें डेफिनेटली क्लैनेट भी चेकआउट करना चाहिए। और जो भी शोज़ मैंने मेंशन किया, अगर तुमने वो नहीं देखे हैं और अगर तुमने क्लैनेट भी नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लैनेट तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। मे बी ट्राई वॉचिंग एनी वन ऑफ दीज शोज़ आई मैंशनड अर्लियर, दैट वे यू विल हैव अ वे बेटर एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट। बट या, आई रियली मिस शोज़ लाइक क्लैनेट। इट्स लाइक दे हैव बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट नाउ। बट आई होप कि हमें फ्यूचर में ऐसे और भी कह सकते हो कि अडेप्टेशंस देखने को मिले। आखिर में बात रही रेटिंग्स की, तो क्लैनेट से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। मेरी तरफ से शो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। तुम में से जिन लोगों ने ये एनीमे देख रखा है, जो तुम में से मैक्सिमम लोगों ने देख ही रखा होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो।
सो गाइस, ये थी वीडियो क्लैनेट से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।